एवरीवन वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का आपका कौन सा वाला पार्ट आने वाला है। 3 पार्ट। ओके, 2 पार्ट हम लोग काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं। आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा निकट दृष्टि दोष के बारे में और दीर्घ दृष्टि। दीर्घ मतलब होता है कि दूर दृष्टि दोष। ओके, जरा दृष्टि दोष के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होता है कि आयु में जब वृद्धि होती है तो साथ साथ मानव के जो नेत्र होते हैं उसमें समंजस क्षमता होती है वो घटने लगती है, और इसी कारण नेत्र में निकट दोष और दूर दोष दोनों ही मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को निकट और बहुत दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसके कुछ संशोधन भी हैं, जैसे कि आपका इस दृष्टि दोष में के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है लेंस, जैसे कि द्विफोकसी लेंस इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द्विफोकसी लेंस। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का और एक तरीके से निकट वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, आखिर ये क्या होता है, आइए जान लेते हैं। आपको पता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है या फिर वो गुजरता है तो ये विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, वर्णों में एक तरीके से पट्टी में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश होता क्या है। मैंने आपको बताया ना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, तो आखिर श्वेत प्रकाश क्या होता है आपको यहाँ पे जान लेना है। ऐसा प्रकाश जिसमें कोई विशेष रंग नहीं हो, जैसे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश। और इसके कुछ ऐसे पर्दे पे दिखाई देने वाले आपके कुछ ऐसे भी होते हैं, होता नहीं है कि एक आप देखेंगे बारिश ऐसा मौसम होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको कलरफुल एक लाइट दिखती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इसके बारे में जानना है। ठीक है, आकाश में जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो, ठीक है, ये निकलता है यहाँ पे। ये क्रम में क्या होता है, जैसे बी फॉर होता है आपका वॉलेट मतलब बैंगनी, और आई फॉर होता है आपका इंडिगो, इंडिगो माने होता है आपका जामुनी, और बी फोर होता है आपका ब्लू, ब्लू माने होता है आपका नीला कलर। ओके, और जी फोर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा कलर, और आपका होता है वाई फोर येलो मतलब पीला कलर, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल। तो ये यहाँ पे आपको इसके बारे में समझ लेना है। होती नहीं है, स्पेलिंग होती है विवग्योर, है ना। तो विवग्योर को मैंने आपको मैंने आपको कैसे बताया, मैंने आपको इसको क्रम के अनुसार बताया कि पहले कौन सा था, बी फोर क्या होता है, आई फोर। ठीक है, विवग्योर की स्पेलिंग क्या होती है, BIBGYOR, विवग्योर। ओके, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश, इसमें विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं उसमें विभाजन किया जाता है, और इसी विभाजन को हम विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश के अवयवी जो बण होते हैं वो बैंड में एक तरीके से स्पेक्ट्रम कहते हैं उसको। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब कि लाल प्रकाश सबसे कम धुंधला होता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि आपको पता है आईजैक मतलब न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या किया था कि कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। जब न्यूटन ने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा तो पाया कि दूसरे प्रिज्म में क्या हुआ है कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण एक तरीके से निर्गत हो रहा है, पुनः निर्गत हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि इस परीक्षण मतलब न्यूटन को ये विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से एक तरीके से सहारा स्पेक्ट्रम बनाता है श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, होप आपको यहाँ आपके समझ आया होगा। यहाँ पे एक वर्ड और आया इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष तब वर्ड आया तो हमें जान लेना चाहिए कि आखिर ये इंद्रधनुष है क्या, जिसको हम रेनबो बोलते हैं।
कभी कभी आपने देखा होगा वर्षा के पश्चात क्या होता है कि आकाश में जल के सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण 7 वर्णों का प्रकाश एक हमें बैंड दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है कि सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जल की सूक्ष्म जो बूंदें होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, उसके पश्चात इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और जान लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। आखिर ये क्या होता है। आपको पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में भौतिक अवस्था में हर स्थान पे एक जैसी नहीं होती है। तमाम अधिक होने पर वायु का जो घनाभ होता है, मतलब जो घनत्व होता है, जो उसका घनाभ होता है, वो कम हो जाती है, जबकि तापमान कम होने पर घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग स्थान पे वायु का जो क्या होता है, अपवर्तनांक एक तरीके से अलग अलग हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको यहाँ ये भी जान लेना है कि कुछ जैसे इसकी परिघटनाएं जो होती हैं, जैसे प्रदर्शित होता है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, अग्रसित सूर्योदय हो गया, या फिर आपका विलंबित सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो मैंने भी आपको बताए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है बुक में, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पता है कि अगर हम क्या करेंगे कि अब तारों का टिमटिमाना, अगर हम तारों को गौर से देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो तारे होते हैं, तो उन तारों में होता क्या है कि अगर तारों को देखा तो कभी कभी ऐसा चमकीला, तो कभी धुंधला ऐसा प्रतीत होता है हमें। तारों का टिमटिमाना उन्हें कहा जाता है। और इसी परिघटना के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का प्रकाश वायुमंडल के निरंतर अपवर्तन होता है, और इसी क्रमिक जो अपवर्तन होता है उसके कारण कभी तारा चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। साथ ही साथ होता क्या है कि तारों को भौतिक स्थिति में कभी परिवर्तन दिखाई देती है। इसी प्रकार जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं पता होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। अब हम सोचें कि अगर हम किसी टीचर से जाके पूछें तो टीचर ही हमें पागल बोलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको मैं बता रही हूँ तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ लेना है कि तारे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं मैंने अभी आपको बताया। क्यों हमें चमकीला प्रतीत होते हैं, क्यों हमें धुंधला प्रतीत होता है, इसका जो मेन कारण है वो मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपको पता है कि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसीलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि इसलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन है उसके कारण दूसरे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा बहुत कम परिवर्तन होता है। और जो मैंने आपको बताया कि सूर्य अस्त और सूर्य जो आपका सूर्योदय होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें। आपको पता है कि वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ऐसा होता है ना कि सूर्योदय हुआ नहीं है तब होता है, तो हमें क्या होता है कि ऑरेंज ऑरेंज टाइप का कलर, मतलब अलग से, मतलब हमें महसूस होता है, हमें दिखाई देने लगता है कि हाँ सूर्य निकलने वाला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के पश्चात सूर्य हमें दिखाई देती रहती है। तो ये बातें यहाँ आपको समझ लेनी है। आपको पता है कि तब मैं मॉर्निंग में जैसे पूजा करते टाइम उसको जल देने जाती हूँ तो सूर्योदय होता नहीं है उस टाइम पे, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले शायद मैं चली जाती हूँ, कभी बाद में भी चली जाती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा दिखने लगता है, तो मुझे उसकी शाइनिंग से पता चल जाता है कि हाँ सूर्योदय होने वाला है। मुझे लगता है कि हाँ सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि उसकी जो शाइनिंग आती है तो उससे हमें साफ पता चल जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। आपको पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण निम्नलिखित परिघटना प्रदर्शित होती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग
और जो भी आपका सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना। ठीक है, अब आपको देखेंगे आप थोड़ा रेड रेड, थोड़ा आपको ऑरेंज मिक्सअप सा कलर हमें दिखाई देता है सूर्योदय होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब प्रकाश अपने मार्ग से गुजरता है तो उपस्थित छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में एक तरीके से प्रसारित होता रहता है, हो जाता है ना। तो तब वो प्रसारित होता है तो हम इसे बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। टिंडल प्रभाव, आखिर ये क्या होता है, क्लास टॉपिक है आपका, आइए जान लेते हैं। आपको पता है कि एक बंद कमरे की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना वीडियो को शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएंगे। जो बच्चे घर पे ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं और आप सेल्फ स्टडी से किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि इंटरनेट तो सभी के फ़ोन में होता है, मोस्टली सभी लोग रिचार्ज कराते हैं, तो उस इंटरनेट का वो लोग यूज़ करें और यूज़ करके यूट्यूब पे वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई को इजीली कंप्लीट करें विदाउट कोचिंग। जो बच्चे होते हैं ना कि कोचिंग नहीं एडजस्ट कर पाते हैं वो लोग, तो बिना कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी से आप बहुत ही अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं विदाउट कोचिंग। जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण हम बाहर नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं, आप यूट्यूब का पूरा बेनिफिट लें और यूट्यूब से आप क्लास लें डेली। और आपको पता है कि ग्रुप में आपको करंट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसको उसका अच्छे से बेनिफिट लें, आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और प्लस आप क्लास का भी पूरा फ़ायदा उठाइए, काफ़ी अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके, सो चलिए हम जान लेते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। एक बंद कमरे की तब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसकी क्या होता है कि सभी जो खिड़कियां हैं और दरवाज़ा है वो सब हम बंद कर देते हैं और कमरा पूर्ण रूप से अंधेरे से भर जाता है। मतलब तब खिड़की दरवाजे सब कुछ हमने बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अगर किसी खिड़की की छोटी सी छिद या फिर धूप उसके कमरे में प्रवेश करे, ऐसा हुआ कि जो मेरी खिड़की है, खिड़की में छोटा सा क्या हो रहा है, छिद हो रहा है। अब उस छिद से सब कुछ बंद है, अंधेरा है, लेकिन उस छिद के कारण धूप उसके अंदर से आई और कमरे में प्रवेश कर गई। प्रकाश का जो मार्ग है हमें आसानी से दिखाई देती है। वायु में मौजूद जो धूल है वो लंबित कण प्रकाश को एक तरीके से विच्छेदित कर देती है और इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। सो आया ना आपको, आप चलिए आ जाइए इमेजिनेशन से बाहर, क्योंकि अब तो टिंडल प्रभाव हम जान चुके हैं कि आखिर टिंडल प्रभाव होता क्या है। सो इमेजिनेशन हमने करी थी, बहुत अच्छे से समझ आया, होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, कि आप अपनी आइज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, खान पीन का काफ़ी अच्छे से ध्यान दिए। खान पीन के ध्यान देने का मतलब ये है कि आप पौष्टिक तत्व लीजिए, जिससे आपको पोषण तत्व गेन करो आप, जिससे आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो मार्केट का आप खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कम कर दीजिए खाना। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, हर किसी का मन करता है खाने का, लेकिन थोड़ा खाइए, ठीक है, लिमिट के साथ। डेली मत खाइए, मंथली में एक बार खा लिए, 2 बार खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, घर का पौष्टिक आहार आप लीजिए, पालक वगैरह का यूज़ करिए, हरी सब्जियां जो होती हैं उसका यूज़ करिए, दालों का यूज़ करिए। आपकी जो आइज़ हैं, आपकी जो बॉडी है एकदम बढ़िया रहेगी, फिट रहोगे आप लोग, ठीक है। सो क्योंकि देखिए हमें आगे तक पढ़ना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो एज ही क्या हुई है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें पौष्टिक तत्व लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब भी काफ़ी टाइम तक रहना है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है। और तब हमारा होता है ना कि पिज़्ज़ा बर्गर जो होता है हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर बेकार कर देते हैं, तो इसीलिए आपको पौष्टिक तत्व लेने हैं, पौष्टिक आहार लेना है
और कोई भी अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, समझने में दिक्कत हो आ रही हो, तो आप उस कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू। एंड वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िए। सो बाय बाय, टेक केयर।